चंद्रपुर गांव में गोविंद, उसकी पत्नी सुलोचना और उनका बेटा अभिराम नामक एक मध्यम वर्ग परिवार था। गोविंद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हुए अपने परिवार का देखभाल करता था। सुबह ट्रैफिक में 2 पहियों वाले गाड़ी में ऑफिस जाकर सुबह से शाम तक बिना अपनी कुर्सी से उठे, हाथ पैर में दर्द होते हुए भी ऐसे ही बैठकर काम करता था। एक दिन मन हल्का करने के लिए यूट्यूब खोलता है। उसमें ऐसे बताया जा रहा था, बड़े हो या छोटे, जवान हो या बूढ़े, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ रही है। फिर भी लोग बिना दूरी बनाए घूम रहे हैं, इसलिए सरकार अब लॉकडाउन लगा रही है। अगर कोई भी बाहर दिखा तो उसकी ऐसी की तैसी होगी। ये सुनकर गोविंद खुश हो जाता है। कल से अच्छे से घर पे ही रह सकता हूँ। ये ट्रैफिक और ये सब सोच कर ही पागल हो रहा हूँ। कल से बस घर पे खाऊंगा और सो जाऊंगा। ये सोचते हुए घर जाकर अपने पत्नी से खुशी में ये बोलता है, कल से ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे ही रहने वाला हूँ। 20 दिन का लॉकडाउन है ना। पत्नी ये सुनकर सोचती है, अच्छी बात हुई। अब रोज सुबह उठकर खाने के डिब्बे का तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर कुछ चाहिए तो दुकान के लिए बहुत दूर जाती थी, अब ये ला कर देंगे। इतने में गोविंद का फोन बजता है और वो जेब में से फोन निकालकर कॉल का जवाब देता है। हेलो, कौन है? गोविंद के मैनेजर का फोन था। अब मैं तुम्हारा मैनेजर बोल रहा हूँ। ये बोलने के लिए कॉल किए थे क्या कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है? सपने अच्छे देख रहे हो। मुझे ये कहना था कि वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं हम। तुम चाहे चाय नाश्ते के लिए बीच में उठो या ना उठो, ये तुम्हारी मर्जी, मगर काम पूरा हो जाना चाहिए। अगले दिन सुबह गोविंद नहाकर काम करने के लिए तैयार था। तब उसकी पत्नी ने बुलाया, सुनिए, दुकान जाके दूध लेकर आओगे क्या? हाँ सुलोचना, लाता हूं ना। दूध लाने के बाद अभिराम उसे बुलाता है। पापा। क्या है बेटा? हमारे पड़ोसी नाश्ता कर रहे हैं, मुझे भी खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे दुकान ले चलो। देखो बेटा, मुझे काम है, तुम माँ के पास जाओ, वो तुम्हें लेकर जाएगी, जो चाहिए दिला कर देगी। ये सुनकर सुलोचना ऐसा बोलती है, क्या है जी, बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं ले जा सकते क्या? एक दिन के लिए ऐसे बोल रहे हो तो मैं रोज कैसे संभाल रही हूँ? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम झगड़ा मत करो। दुकान से आते वक्त अभिराम सड़क पर बच्चों को देखकर जिद करने लगता है। पापा देखो, वो साइकिल कितनी अच्छी है, मुझे भी चाहिए। ऐसे नहीं करते बेटा, अब जिद मत करो। मैं तुम्हें नया वाला दिलाता हूँ ना। तो फिर अभी मुझे नया साइकिल चाहिए, दुकान ले चलो पापा। अभी नहीं, मेरी कमाई आने दो, फिर तुम्हें नई साइकिल दिलाता हूँ। वो कब आएगी पापा, कौन लाएगा? आज शाम को आएगी क्या? मैंने कहा ना, आ जाएगी। अभी तुम घर चलो, जब आएगा तब दिलाऊंगा। गोविंद बच्चे को कुछ और दिलाकर उसे समझाकर घर लेकर आता है। सुलोचना पूजा कर रही होती है। पूजा के लिए फल खत्म हो गए, आप जरा लेकर आओगे क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे लगा कि लॉकडाउन है तो आराम से घर में बीवी और बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगा। 11 बज रहे, अभी तक लैपटॉप खोला ही नहीं मैंने। पास में तो है, जल्दी लाइए और फिर अपना काम करिए ना। पास में कहाँ है सुलो, बहुत दूर जाना पड़ेगा।
अगर एक दिन के लिए आप ये सब बोल रहे हो तो मैं रोज कैसे बंद करो ये झगड़ा। अभी जब बच्चे को बाहर लेकर गया था तब बता देती। अभी सारी दुकान बंद हो चुकी होगी, बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, नहीं हुए होंगे बंद, आप जाइए तो। गोविंद डरते हुए बाहर आता है। दुकान बंद होती है। वापस आते हुए गोविंद को एक पुलिस देखकर रोकता है। बाहर आने की वजह पूछता है। गोविंद बताता है। पुलिस को वो वजह अच्छा नहीं लगता। गोविंद की बहुत पिटाई करता है। उसका शर्ट फट जाता है। गोविंद कैसे भी करके घर पहुंचता है। आपसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। फूल लाने को कहा था मैंने, ये आप शर्ट क्यों फाड़ कर आए हो? शर्ट फाड़ कर भीख मांग रहे थे क्या? मैंने कहा था कि अब दुकान होंगे नहीं, तुम नहीं सुनी। अब देखो पुलिस ने कितनी पिटाई की। पति चोट के साथ घर आया है और तुम मेरी हाल पूछे बगैर फालतू सवाल कर रही हो। तुम सारे औरत ऐसे ही हो। हे भगवान, ऐसा हुआ था क्या? आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि पिटाई हुई है। ऐसे ही लग रहे हो जैसे भीख मांग कर आए हो। गोविंद गुस्से में अंदर जाता है और मुंह धोकर बाहर आता है। सुलोचना से बोलता है। सुलोचना, खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। जी वो खाना अब तक नहीं बना। हाँ सुलोचना, लेकिन इसका मतलब तुम मुझे इसलिए डिब्बा दे रही हो ताकि मैं बाहर का खाना ना खाऊं। खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, मुझे खिलाए बगैर आप अकेले खा लेंगे तो मुझे जलन होगी, इसलिए सुबह उठकर आपको थोड़ा सा अचार और चावल बनाकर देती हूँ। इतना चालू दिमाग है तेरा। ऐसे दोपहर बीत गई, खाना नहीं खाए। ऑफिस से फोन पे फोन आ रही है। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। इतने में पत्नी खाने के लिए बुलाती है। खाते वक्त बेटा अभिराम आकर खेलने के लिए गोविंद का फोन लेकर जाता है। ऐसे शाम हो जाती है। गोविंद को सर में दर्द होने लगता है। सुलोचना, एक चाय लेकर आना जरा। सुनिए, दूध खत्म हो गया है, दुकान से लेकर आओ। सुबह ही तो लाया था, खत्म कैसे हो गया? आपने 4 बार चाय पिया है, बच्चे ने भी दूध पिया है। आपने जो आधा लीटर दूध लाई थी वो तो 60 दिन तक चलेगी, ऐसा सोचा था क्या आपने? या फिर ये सोचा था क्या कि मैंने दूध आपके मैके भेजी है? तुमसे मुझे पंगा नहीं लेना, बिना दूध के ही दे दो। शक्कर भी खत्म हो चुकी है। सुबह ही तो किलो शक्कर लाया था, खत्म कैसे हो गई इतनी जल्दी? दोपहर में मैंने खीर बनाई थी ना, तो खत्म हो गई है। गुड़ डालकर दे दो, वो भी खत्म हो चुकी है। हो क्या रहा है? हाँ, आपके ऑफिस जाने के बाद घर में अकेले होती थी, तब थोड़ा थोड़ा गुड़ मुंह में डालकर खाती थी, इसलिए खत्म हो गई। बच्चे का लॉलीपॉप है ना जो मैंने सुबह लाया था, वो चाय में डाल कर दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये अब क्या बोल रहे हो? थोड़ी दूर दुकान जाकर दूध और शक्कर लेकर आओ ना। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकान बंद है। ये कैसा लॉकडाउन है? दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे लगा घर बैठे परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त बिताऊंगा। ऑफिस में काम होता था और बीच में मन हल्का करने के लिए चाय, नाश्ता और सिगरेट भी होता था। घर पे वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा घर से काम नहीं कर सकता बाबा, बिल्कुल नहीं।